आज मैं दिखाता हूँ आपको मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन 3 तरह के फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल। आपको अभी सारा दिखाऊँगा एक-एक स्टेप कि कैसे-कैसे मटेरियल इंस्पेक्शन करते हैं फैक्ट्री में जा कर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मटेरियल के गैल्वेनाइजेशन इंस्पेक्शन है और इंस्पेक्शन में यहाँ पे देख सकते हो ये डिवाइस है और यहाँ पे क्या एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम 3 बार प्रेस करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर में और जैसे ही 3 बार हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो किसी भी मटेरियल के ऊपर पे रख करके हम उसको 3 बार प्रेस करते हैं और इसकी एवरेज वैल्यू हमें डिवाइस में देखने को मिलता है। जैसे इस मटेरियल पे है, इस पे भी टेस्ट किया मैंने। आप देख सकते हो कि 119 माइक्रोन इतनी जो है इसकी वैल्यू आई। तो अगर किसी भी मटेरियल पे अगर 119 माइक्रोन आ रहा है यानी कि वो मटेरियल की गैल्वेनाइजेशन अच्छी है। हमें यहाँ पे 79 रखनी है, 79 से एबव होनी चाहिए। उससे कम अगर होती है तो वो मटेरियल रिजेक्ट है। अब चलते हैं दूसरे टेस्ट की ओर। ये टेस्ट है पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होती है, हार्डनेस टेस्ट करते हैं किसी भी मटेरियल की। अब जैसे ये नट है, नट के ऊपर पे एक बॉल होता है छोटा सा आयरन बॉल, उससे हम उसमें प्रेस करते हैं और उसकी एक मार्क बनती है। तो उससे हमें पता चलता है कि मटेरियल की हार्डनेस कितनी है। हम जैसे इस नट को हम रख दिए, एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के बाद में हम इसे प्रेशर डालेंगे। जितना जैसे जैसे प्रेशर आते जाएगा, ये जो पॉइंटर है हमारा देखिए मूव कर रहा है, ये ऐसे ही मूव करते जाएगा और ये हमें बताएगा कि मटेरियल कितनी ज़्यादा हार्डनेस है। इसका मेन रीज़न यही है, इसका मेन टेस्ट करने का पर्पस ही यही है कि हम हार्डनेस जाने किसी भी मटेरियल का कि कैसा है। आप देख सकते हो इस पे कि इसमें पॉइंटर बने हुए हैं और उसमें मार्क किया हुआ है। जैसे ही एडजस्ट होगा, जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसमें प्रेशर बिल्कुल कम होता है। तो जैसे जैसे उसको एडजस्ट करते हैं, टाइट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो है पॉइंटर बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। उसके बाद जब इस पे प्रेशर जैसे जैसे इस पे बढ़ते जाएगा तो आप देख रहे होगे पॉइंटर बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करते जाता है और पॉइंटर एक पॉइंट के बाद में इसमें इंक्रीज करते जाएगा और एक पॉइंट में रुक जाएगा। प्रेशर हमें कंप्लीट हो चुकी है और इसकी हार्डनेस हम अब देख पाएंगे कि जैसे यहाँ से इसके रिलीव करेंगे, जैसे ही रिलीज करेंगे इसकी प्रेशर तो उस पर मार्क का दिखेगा और उससे हम पता कर लेते हैं कि हाँ कितनी ये मटेरियल हार्डनेस कितनी थी इसकी। अब जैसे नेक्स्ट टेस्ट के साइड हम आ गए। ये टेस्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं किसी भी मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। अब जैसे कि ये मटेरियल है, अब इसमें हम देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। इसमें जैसे चार्ट में देख रहे हैं 98,000 एन न्यूटन, मतलब कि ये 98,000 न्यूटन है, मतलब 98 किलो न्यूटन हो गया ये। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 100 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसका पॉइंटर जो है रेड कलर का जो है, इसका पॉइंटर हम 100 किलो न्यूटन पे सेट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें जो है, आप थोड़ा सा ये बड़ा करके इसको दिखाएंगे हम आपको कि इसका जो डिवीजन है, पर डिवीजन 800 का पर डिवीजन होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 800 का पर डिवीजन होगा तो एक है यहाँ पे 12,000 और दूसरा है 8,000। अब देखिएगा 1,20,000 है और हाँ, तो हम 80, 1,20,000 और 80 के बीच में मेरा पॉइंटर है, यानी कि 1,00,000 पे, यानी 1,00,000 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन किलो न्यूटन पे। ठीक है, अब इसका पॉइंटर धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है और ये जो रेड पॉइंटर है, रेड पॉइंटर के नीचे जैसे ही मेरा ब्लैक पॉइंटर आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमने 100 किलो न्यूटन अचीव कर लिया है। और जब 100 किलो न्यूटन फोर्स इस पे स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी अगर हमारा मटेरियल किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होता है, उसका थ्रेड बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है,
तो हम 1 मिनट तक होल्ड करते हैं इस पे 100 किलो न्यूटन दे करके। अगर उस बीच में कुछ भी इशू नहीं होता है तो हमारा मटेरियल ओके है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ पास है। आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी इशू नहीं हुआ है, इसमें दोनों साइड से होल्ड किया हुआ है, अभी भी स्ट्रेंथ में है, बट कोई भी इशू नहीं है इसमें। अगर कुछ भी इशू रहता तो ये स्लिप कर जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हो इसको पॉइंटर हम नीचे डाउन भी करते हैं, रेड पॉइंटर, और थोड़ा सा और भी लोड इंक्रीज करते हैं कि 100 के पार भी अगर कुछ अगर फॉल्ट होगा तो देख सकते हैं। लेकिन ये मटेरियल कैपेबल है 100 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट टेस्ट में आते हैं, ये है कॉपर सल्फेट की टेस्ट। इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 का जो है ये सॉल्यूशन होता है, और इसमें हम इस सॉल्यूशन में हम जो है मटेरियल को डिप करते हैं और 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। जैसे ही 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और फिर बाहर निकाल करके इसको बाहर निकाल करके जैसे ही बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल करके इसको फिर से पानी में डाल देंगे और पानी से निकाल करके फिर इसे हम किसी कपड़े से उसे ड्राई करते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप इसके सॉल्यूशन को हम चेक कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन अभी कितना आ रहा है, 1150 से, मतलब 1150 नहीं पूरा हो रहा है, मतलब कि ये सॉल्यूशन जो है अभी स्ट्रांग नहीं है, तो इसको मिक्स करना पड़ेगा और दोबारा से इसमें सॉल्यूशन इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा इसे। देख रहे आप चेक कर रहे हैं इसमें, बट ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है, इसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूशन मिक्स करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें सॉल्यूशन हम मिक्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से फिर इसमें हम डालेंगे कंटेनर में और फिर से चेक करेंगे। जैसे ये हो गया, अब इसमें देखिए आ गया 1150, मतलब अब ये परफेक्ट है, अब 1150 हो गया। अब ये सॉल्यूशन सही है, ओके है। अब इसमें हम मटेरियल को डिप करेंगे और आपको जैसा मैंने बताया कि मटेरियल को 1-1 मिनट के लिए डीप करना है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, टाइमर में स्टार्ट कर दूँगा, मटेरियल डालते ही टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। मटेरियल जैसे ही इसमें डाल दिए और टाइमर स्टार्ट कर देंगे, तो और 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा तो टाइमर बंद कर देंगे। बट मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ इसलिए ना कि जल्दी 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 मेरा जो है टाइम पूरा हो जाएगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें टाइमर इसलिए मैं थोड़ा इसे फास्ट कर रहा हूँ। अभी हम निकाल के इसको पानी में डालते हैं सॉल्यूशन से निकाल के, और अब इसको फिर से निकाल के अब इसे किसी कपड़े से इसे ड्राई करते हैं। आप देख इसको ड्राई करके एक एक मटेरियल एक एक अच्छे से इसको ड्राई करते हैं। ड्राई बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी ड्राई हो जाए, ऐसा नहीं, बस इस सॉल्यूशन उसमें ना लगा हुआ रहे, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ना लगा रहे, बस पर्पस यही है। देख रहे बोल्ट है तो अंदर कपड़ा डाल करके उसको उस तरह से साफ करता है। उसके बाद फिर से इसको सॉल्यूशन में डालेंगे और फिर से टाइमर स्टार्ट कर दिया हमने, और ये टाइमर कंटिन्यू चलते रहेगा। इसे मैं फिर से दोबारा फास्ट कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर दूंगा तो ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि इस प्रोसेस तो सेम ही है ना। 5 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे, 5 स्टेप करेंगे, 1-1 मिनट 5 बार करेंगे, और उसके बाद फिर इसको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और जब लास्ट हो जाएगा मैं एक दो स्टेप मैं स्किप कर दूंगा ताकि आप लोग कंटिन्यू इसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है। आप देख रहे हो इस तरह से बोल्ट को नट को दोनों को अच्छे से ड्राई किए, फिर से सॉल्यूशन में डाले और फिर से टाइमर स्टार्ट करके फिर से मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ वीडियो को यहाँ पे।
जल्दी जल्दी टाइम हो जाएगा। और जैसे ही लास्ट हो गया 58 59, उसके बाद फिर से मैं इसे सॉल्यूशन से निकाल के उसके बाद फिर से इसे वाटर में इस बकेट में डाल दिया। बकेट से निकाल के फिर से इसे किसी भी कंटेनर में रखते हैं, जैसे कि इसमें कंटेनर में रखा हुआ है। फिर इसको अच्छे से ड्राई करते हैं। जल्दी जल्दी इसको ड्राई कर दिया। मैं एक आधी स्टेप इसमें स्किप कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सेम वही, क्योंकि स्टेप बराबर है। और फिर से स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन में डाल करके। फिर से 1 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे और सेम प्रोसेस देख रहे। फिर से कंप्लीट होते ही फिर से इसे कॉपर सल्फेट से इसमें निकाल लेंगे। फिर से बकेट में डाल करके फिर से अब देखो एक स्किप में कर रहा हूँ, एक स्टेप। और हाँ देखिए आप इसमें बिल्कुल कहीं भी एक रेड मार्क का नहीं दिखेगा आपको। अगर रेड मार्क का इस पर दिख गया कहीं भी तो इसका मतलब ये मटेरियल फेल है। इस पर गैल्वेनाइजेशन इसमें बिल्कुल फेल हो रहा है, क्योंकि मार्क का दिखना नहीं चाहिए कहीं भी। आप कहीं भी देख लो, पूरा अच्छे से थ्रेड में देख लीजिए, बिल्कुल थ्रेड के पोर्शन में थोड़ा सा होता है कि मे बी एक चांस होता है कि थ्रेड के पोर्शन में अच्छे से गैल्वेनाइजेशन ना हो। तो अब देख रहे हो इसमें भी कहीं भी नहीं है। और दूसरा वोल्ट में देखिए, जो नट का जो नट होता है ना, ये तो बोल्ट था, नट जो होता है, नट के अंदर में जो थ्रेड होता है उसमें ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि थ्रेड जो है बाद में कटिंग होती है उसकी डाया, तो इसमें ज़्यादा चांस होता है। तो आप उसको प्रॉपर अच्छे से देखिए, उसमें चांस होता है बट इसमें नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है। मतलब कि ये ओके है, इसमें गैल्वेनाइजेशन पास है।